बहुत छोटा हो गया। तो ये इसका कितना आएगा पीएच? इसका वाटर भी आएगा इसमें कंट्रीब्यूशन पे। वाटर कंट्रीब्यूशन आएगा क्यों? क्योंकि 10 टू द पावर। देखो बेटा ये कंपाउंड pH 4 ये pH 3 ठीक है ना। तो पहले वाले के अंदर से H+ का कंसंट्रेशन कितना 10 टू द पावर -4। दूसरे वाले से H+ का कंसंट्रेशन कितना 10 टू द पावर -3। जब मिक्स करोगे बेटा तो कितना आएगा H+ का कंसंट्रेशन मिक्स करने पे। उसके लिए फॉर्मूला लगा दोगे M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 वाला। समझ में आ रहा है? M1 कितना है बेटा 10 टू द पावर -4। V1 कितना है 100। M2 कितना है बेटा 10 टू द पावर -3। V2 कितना है 200 अपन टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 300। ये हो जाएगा नए वाले कंटेनर में कंसंट्रेशन ऑफ H+। ठीक है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक तो समझ में आता है तुम लोगों को? बस जैसे H+ का कंसंट्रेशन आ जाएगा pH निकाल लोगे। इसमें क्या करें इसमें बताओ जल्दी से। इसमें क्या करें pH निकालने के लिए? देखो बेटा अब कहानी सिर्फ इतनी है कि दोनों क्वेश्चन ना, दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान है लेकिन तुम लोगों को लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है। कैसे? हाँ यही सोचना था कि ये हम लोगों के पास एक एसिड है ना और ये भी एक एसिड है तो एसिड प्लस एसिड का मिक्सचर देगा एसिड। ये कौन है बेटा एसिड और ये कौन है बेस। ये कौन है बेस। ये एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग। ये बेस स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनाएगा तो सॉल्ट बनाएगा और सॉल्ट कैसा होगा न्यूट्रल। दोनों का वो भी सेम है वॉल्यूम वगैरह। पीएच कितना आ जाएगा बेटा 7। कितना सा क्वेश्चन था देखो है ना समझ गए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। बट हम तुम्हें पढ़ा क्या रहे थे? हम तुम्हें पढ़ा रहे थे हम लोग पढ़ा रहे थे बेटा आयोनिक में वीक एसिड। ये तो पहले पढ़ा दिया है ना आयंस पढ़ाना तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद। तो बेटा मैं तुम लोगों को पढ़ाना है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ाना है। हो गया हाँ आपने कही थी 7 तरह का मैं बताऊंगा 4 तरह के। हाँ तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ाना है बेटा ठीक है ना। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ये तुम लोगों को पढ़ा दिया है कि कौन से वाले सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा। पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया? कौन से वाले आयन का हाइड्रोलिसिस होता है ये पढ़ा दिया गया। कौन से वाले आयन का हाइड्रोलिसिस होगा ये पढ़ा दिया गया है ठीक है ना है ना। अब तुम लोगों को बेटा करना है क्या है तो कितने तरीके का सॉल्ट हो सकता है उन सब में एक एक करके हम लोग पीएच डिस्कस करेंगे है ना। कौन से वाले सॉल्ट का पीएच कितना होगा और कैसे निकालेंगे। उसके लिए मैं एक सॉल्ट में थोड़ा सा तुम लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा चीजें कुछ सर्टेन है ना कुछ डेरिवेशन जैसा। बाकी है मैं तुम लोगों को किसी में कुछ नहीं बताऊंगा सिर्फ फॉर्मूले लिख पाऊंगा ठीक है। वहां से थोड़ा सा आइडिया तुम लोगों को आ जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसे होता है एक्चुअल में और फिर हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सबसे पहला सॉल्ट होगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। हम लोगों के पास किसका सॉल्ट है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का एक सॉल्ट है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सबसे पहला ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कैसा होगा कैसा दिखता है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जो होगा NaCl टाइप का है ना। NaCl टाइप का होगा KCl टाइप का होगा KNO3 टाइप का होगा ऐसे कुछ होंगे ना बेटा। ऐसा कुछ टाइप का हम लोगों के पास सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। समझ आ रहा है? तो अगर NaCl डिसोसिएट करेगा तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस Na प्लस Cl माइनस। ये प्रोड्यूस करेगा। Na प्लस का हाइड्रोलिसिस होता है नहीं होता। Cl माइनस का नहीं होता है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग आयन है और स्ट्रॉन्ग आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। बट स्ट्रॉन्ग आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता पीएच कितना होगा फिर? पीएच में कोई चेंज आएगा? पीएच कितना रहेगा बेटा 7। हाइड्रोलिसिस नहीं होगा मतलब नो चेंज इन पीएच। हाइड्रोलिसिस नहीं होगा इसका मतलब बेटा पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा तो पीएच विल रिमेन 7। ये समझ गए?
कोई दिक्कत किसी को इसको समझने में हुई क्या? नहीं। गायत्री आज तुम क्यों नहीं आए सेंटर? तुम्हें तो घर पर समझ नहीं आता था। दूसरे टाइप का सॉल्ट देखो, दूसरे टाइप का सॉल्ट क्या बेटा? सॉल्ट ऑफ, चलो पहले वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर ले। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका पीएच कैसे निकालेंगे? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना? ठीक है बेटा, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम लोगों के पास में है, इसका पीएच कैसे निकाला जाएगा इसकी हम लोग बात करेंगे बेटा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कौन सा तुम लोगों को कोई याद है बेटा? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट CH3CON टाइप का है ना, या फिर मैं बोल सकता हूँ NaCN टाइप का, HCOK टाइप का, ऐसा कोई सॉल्ट होगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? देखो CH3CON टाइप का सॉल्ट होगा, ये डिसोसिएट करेगा, ये डिसोसिएट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? CH3CO माइनस और Na प्लस। CH3CO माइनस और Na प्लस में Na प्लस का हाइड्रोलाइसिस होता नहीं है, CH3CO माइनस का होता है। अनायन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, अनायन का हाइड्रोलाइसिस होता है, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा? बेसिक। पीएच कैसा हो जाएगा इसका? ग्रेटर देन 7। पीएच हो जाएगा ग्रेटर देन 7, तो पीएच में 7 में कुछ प्लस करना पड़ेगा कि माइनस? प्लस 7 प्लस 1/2 pKa प्लस log C इसका फॉर्मूला। डायरेक्ट करूं क्या याद करोगे? एक ट्राई करो तो बाकी याद कर लेना। 7 प्लस 1/2 pKa प्लस log C, ठीक है ना? रट देना फॉर्मूला, एक फॉर्मूला मैं डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है? इसी को कर देते, कोई दिक्कत नहीं। सारे फॉर्मूले इसका जितने भी हैं सबका डेरिवेशन लगभग लगभग एक जैसा, ठीक है? और डेरिवेशन से तुम लोगों को कभी कोई क्वेश्चन करने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं है बेटा? सी क्या है यहाँ पे? concentration of ion undergoing hydrolysis, concentration of ion undergoing hydrolysis, ठीक है बेटा? उस आयन का कंसंट्रेशन है जिसका हाइड्रोलिसिस होगा। Ka किसका बेटा? Pka किसका? एसिड formed during hydrolysis, नहीं होगा बेटा? एसिड फॉर्म ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस, ठीक है बेटा? देखो अब सबसे पहली बात देखो, ये डिसोसिएट कर गया, ऐसा कुछ बना। देखो CH3CO माइनस जो आयन तुम लोगों के पास में है उसका क्या होगा बेटा? हाइड्रोलिसिस होगा। किसके साथ में रिएक्शन करेगा? क्या बनाएगा बेटा? CH3COH प्लस, और क्या बनेगा? इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना? C into 1 minus H giving CH and CH। H क्या है यहाँ पे बेटा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस से H। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है बेटा? KH कितना होगा? KH will be equals to CH into CH upon C into 1 minus H, ये आएगा CH स्क्वायर। 1 के सामने से H नेग्लिजिबल, C से C गया, यहाँ या ना? कोई समस्या? H कितना आ जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C। H कितना आएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C, ठीक है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यस सर। जिस डब्बे में रिएक्शंस हो रहे होंगे, जिस डब्बे में चल रहा है उसमें कौन से रिएक्शन होंगे? देखो सबसे पहला रिएक्शन तो ये होगा, CH3CO माइनस प्लस वाटर गिविंग यू CH3COH,
प्लस OH माइनस, सबसे पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन CH3COH विल गिव यू CH3CO माइनस, बनेगा लेकिन टूटेगा भी। साथ में कौन होगा बेटा? पानी भी होगा, वो भी तो टूटेगा। तीन तीन रिएक्शन इसी डब्बे में चल रहे होंगे, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। हाँ या ना? यस सर, साइमल्टेनियस। मैं तुमसे बोलूं इसका KH कितना है बेटा, तो KH तुम लोग बोलोगे किसके इक्वल है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH into concentration of OH minus upon concentration of CH3COH। हाँ या ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई विद H प्लस डिवाइडेड बाय H प्लस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ H प्लस इंटू H माइनस कितना हो गया? ये 10 to the power 10 to the minus ये होगा KW। अरे KH कितना हो गया? ये हो जाएगा KW अपॉन KA। आया ना? देखो CH3COH इंटू H प्लस अपॉन, ये आ जाएगा नीचे इस पे CH3CO, CH3CO माइनस कहाँ गया? नीचे CH3CO माइनस है ना? माइनस है नीचे तो, भूल गए ना? देखो CH3CO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3COH, ये K हो जाएगा KW अपॉन K। ये भी याद रखना कि KH कितना होता है बेटा? KW अपॉन K। अब सुन लो तब लिखना। तो बेटा ये आ गया, तो H कितना आ जाएगा? H आ जाएगा अंडर रूट ऑफ KW अपॉन K इंटू C। KC जो H पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव कितना आ जाएगा ये बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव कितना? CH है, कॉपी में देखो अपने में। कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, देखो ये राशि है, ठीक है? रख दे बेटा। C इंटू H, H कितना? अंडर रूट ऑफ KW अपॉन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ KW इंटू C अपॉन K। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा बेटा? दैट इज KW अपॉन K। यहाँ है ना? KW अपॉन, क्या लिख दे? KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, सही होता है कि नहीं होता? KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो ये जाएगा KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, KW इंटू C अपॉन K। तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ KA इंटू KW अपॉन C। सर ये सेकंड स्टेप में हाँ C अंडर रूट के अंदर चले गया। कहाँ? जो ये C, बेटा नीचे देखो, ये भी C है, ये भी C है, तो ये रूट C है, समझ आ गया है ना? अब बेटा pH लेना तो क्या करोगे? टेकिंग माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑन बोथ साइड, आपको मिलेगा pH equals to 7 plus 1 upon 2 pKa plus log C। तो तुम्हें कौन से फॉर्मूले याद रखने बेटा, जिनको हम डब्बे में बंद करते आ रहे हैं? KH क्या होता है, H क्या होता है, pH क्या होता है बेटा? तुम कैसे कलर करो? लेके आए करो कलर अपने अपने। ये अब सेंड कर देंगे तुम्हें कलर, समझ गए? अब अगर हम लोग इसका उल्टा लिख दें, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लिख दे, तो सब फॉर्मूले अभी चेंज कर देते, करने चेंज। ये लिखा तुम लोगों ने नहीं लिखा? पहले बताओ, यहाँ तक समझने में कोई समस्या आई तुम्हें? कोई समस्या नहीं आई। देखो बहुत आसान होती है बेटा केमिस्ट्री पढ़ना। मेरे पास में क्या होता है? सॉल्ट होता है बेटा, किसका? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस।
ठीक है ये इम्पोर्टेंट है ना बेटा, सब इंपोर्टेंट है जितने भी लिखे हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, कौन सा सॉल्ट होगा बेटा? NH4Cl टाइप का। NH4Cl क्या करेगा बेटा? NH4 प्लस देगा और Cl माइनस देगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका एनालिसिस होगा, नहीं होगा। NH4 प्लस का होगा, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ये आया है इसमें NH4Cl एसिडिक हो जाएगा। pH 7 से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा 7 से कम तो माइनस कर दें। यस इतना याद रखना है बेटा। यहाँ पे Kb यूज करें, Kb प्लस लॉग C। इसका H कैसा होगा बेटा? अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू C। K इंटू C था, KB इंटू C। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? KH किसके इक्वल होगा बेटा? KW अपॉन KB। ये तीन फॉर्मूले याद रखते चले जाओ। समझ आ रहा है? तीन तरीके का सॉल्ट हो गया। नेक्स्ट सॉल्ट क्या होगा? सॉल्ट ऑफ वीक रहेगा ना, वीक एसिड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट होगा तो क्या करें बेटा इसमें? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। अब तो इसमें तो दोनों ही होंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा हम लोगों के पास? ऐसा होगा बेटा NCH3CO NH4 ऐसा है ना, अमोनियम एसिटेट। या डिसोसिएट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? CH3CO माइनस प्रोड्यूस करेगा और NH4 प्लस प्रोड्यूस करेगा। इसका एनालिसिस होगा, इसका एनालिसिस होगा और pH कितना होगा? एसिडिक होगा बेसिक होगा? ये किसमें से आया? CH3COOH एसिडिक होगा। तीनों हो सकता है। कुछ भी हो सकता है बेटा, दोनों का ही हो रहा है एनालिसिस तो। मे बी एसिडिक मे बी बेसिक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। थोड़ा इसका pH निकालने का फॉर्मूला, pH इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pKa माइनस pKb। देखो pK ज्यादा होगा pKb से, तो कैसा होगा बेटा सॉल्यूशन? बेसिक। pK ज्यादा मतलब K कम, pK माइनस कर लो K। pK कैसा होगा बेटा? छोटा होगा किससे? pKb से, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? याद रख लो भाई। इसका KH किसके इक्वल होता है बेटा? KW अपॉन KA इंटू KB। H कितना होगा? अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू KB। H इज अंडर रूट ऑफ KH होता है इन दिस केस। तुम लोग चाहो तो सब फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। हम सर तुम रिकॉर्डिंग दे सकते हैं उसकी, ड्राइव करने 11th क्लास देखना पड़ेगा कहीं पढ़ा होगा। समझ आया कुछ? अब और कौन सा सॉल्ट बचता है? देखिए पांचवा टाइप का सॉल्ट, पांचवा टाइप का सॉल्ट एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस।
एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड सॉल्ट का मतलब क्या होगा? जो एसिड उसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट एसिड सॉल्ट का मतलब होने का मतलब ये कि दैट सॉल्ट कैन गिव H+. समझ आ रहे में क्या बोल रहा हूँ? स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जो बेसिक आयन होगा वो कैसा होगा बेटा? जो कटायन होगा वो कैसा होगा? वो स्ट्रॉन्ग आयन होगा, उसका हाइड्रोलिसिस होगा क्या? ना बेटा ना, नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस H+ दे सकता है। जैसे हम लोगों के पास में ऐसा सॉल्ट कहाँ देखा तुम लोगों ने? हम लोगों के पास सॉल्ट होगा NaHSO4 टाइप, NaHS टाइप का, NaH2PO4 टाइप का, Na2HPO4 टाइप का। ये सभी सॉल्ट कैसे है बेटा? एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ये सभी सॉल्ट कैसे हैं? एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, these all salts are acid salt of strong base। ठीक है, और कैसे हैं उसको समझना, ठीक से समझना बेटा। देखो ये मान लो मेरे पास में एक NaHS टाइप का सॉल्ट अभी लिखना हुआ, ठीक है ना? ये डिसोसिएट करेगा क्या? Na+ देगा और HS- देगा। अब HS- दो काम कर सकता है। HS- सबसे पहला इट कैन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म H2S प्लस OH नेगेटिव रिलीज करेगा। दूसरा बेटा HS- कैन एक्ट एज एसिड टू फॉर्म H+ प्लस S-2, दोनों काम करेगा। जब ये एसिड काम करेगा तो इसका कौन काम करेगा बेटा? pKa2। ये H2S बनेगा तो इसका क्या होगा बेटा? pKa1। इसका pH क्या होता है? सबसे आसान फॉर्मूला pKa1 प्लस pKa2 बट्टे 2। pH is pKa1 plus pKa2/2। pKa1 क्या है? रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। pKa1 क्या है? उसका Ka है जो एसिड बनता है। सर चाय पी रहे हो? लिख तो जो एसिड बनेगा लिखता है तुम लोगों को। चाय पी रहे हो? इसको तो दे दिया। उसके में चाय चेक कर लो, चाय पी रहे हो? क्या कर सकते हैं? चाय पी रहे हो? गायत्री तुम्हारे स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है कि चाय पीता दिख रहा हूँ अभी? डेटा हो गया खत्म। अखिल सर तो वाईफाई चला आपने? नहीं चला अभी तक? कहाँ चले? pK2 क्या है? जो पेस्ट बने जिस स्टेप में जो भी बेटा हम लोगों के पास में जिसको जो सॉल्ट है ना, जो सॉल्ट है जिस स्टेप में वो एसिड की तरह एक्ट करेगा। नहीं समझे क्या? इलेक्ट्रॉन रिसीव। देखो मतलब ये कि देखो इस स्टेप में वो एसिड बना हुआ बैठा है, देखो यहाँ HS-, हाँ या ना? और इसका pK2 और ये बेटा बना एसिड, ये एसिड बना रिएक्शन करने के बाद में। दो तरीके से काम करता है ना ये, एक स्टेप में एसिड बनाता है और एक स्टेप में खुद एसिड की तरह काम करता है। तो जिस स्टेप में एसिड की तरह काम करेगा उसका pK2, जिस स्टेप में एसिड बनेगा जो एसिड बनेगा उसका pK1। जैसे ये दो को एग्जांपल्स दूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। NaHPO4, NaH2PO4 मेरे पास होता, ठीक है बेटा?
तो डिसोशिएट करने का हमने क्या बना था, H2PO4 माइनस H2PO4 माइनस 2 काम करेगा, या तो एक H ले सकता है, वाटर से रिएक्शन करेगा, H3PO4 बनाएगा। तो ये तो बना एसिड, एसिड बना दिया। और ये खुद काम करेगा एसिड की तरह, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? H2PO4 माइनस होगा, वो खुद ही एक्ट करेगा ना एसिड की तरह। क्या देगा, H प्लस और HPO4 2 माइनस। यस सर। H3PO4 के 3 K होते हैं, pKa1, और क्वेश्चन में तीनों गिवन होंगे बेटा, सेलेक्टिवली तुम लोगों को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ कौन सा K यूज करोगे, इसका pKa1 और pK इसका pKa2, और ये वाला। तो यहाँ pH क्या होगा बेटा, यहाँ pH होगा pH will be equals to pKa1 plus pKa2 upon 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लो तुम लोगों को एक शॉर्ट दिया होता Na2HPO4 टाइप का, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये बनेगा HPO4 माइनस 2। तो एक तो इसका तो होता है बेटा हमेशा pKa2 इसी आयन का, समझ रहे ना, ये तो आयन है pKa2 जो यूज कराते हैं। और जब ये क्या करेगा बेटा, रिएक्शन करेगा, किसके साथ में रिएक्शन करेगा, तो जल्दी से किसके साथ में रिएक्शन कराएं, वाटर के साथ करा दो। वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ना। यस सर। H2PO, तो बेटा यहाँ बनाएगा ये H2PO4 माइनस, इसका यूज करोगे pKa2, pKa2 की जगह पे इसका K, तो pKa2 की जगह पे क्या यूज करोगे, इसके हिसाब से pKa3 आया ना, और इसके साथ pKa2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे ना। तो pKa2 प्लस pKa3 अपॉन 2 इसका pH होगा। समझे कि नहीं समझे? नहीं। इसका K कौन सा होगा, Ka3, और इसके कौन सा होगा Ka2, इसका K कौन सा होता है, Ka1, तो इसका pK1 और इसका pK2 यूज किया। बेटा है तो H3PO4 ही ना। देखो H3PO4 जब H प्लस देता है तो H2PO4 माइनस बनाता है, तो इस स्टेप का इसका अपना एक Ka1 होता है। जब H2PO4 माइनस एसिड की तरह एक्ट करेगा तो इसका Ka2 होगा, और जब HPO4 3 माइनस एक्ट करेगा तो माइनस एक्ट करेगा तो इसका Ka2 होगा। देखो ये ना HPO4 2 माइनस का क्या होगा, Ka3, तो pK3। समझ आया कि नहीं आया? H2PO4 का Ka2, बेटा इसका पूछ रहा हूँ मैं तुम लोगों से, HPO4 2 माइनस का क्या होता है, K3, तो K3 यूज करेंगे ना, pK3 करेंगे। और इसका क्या होता है बेटा, HPO4 माइनस 2 का HPO4 माइनस 2 K3 K2, K2 होगा ना। H2PO4 का हाँ तो H2PO4 का तो पूछ रहा हूँ, H2PO4 माइनस का, इसकी जगह K2 यूज करोगे, समझ ले। तो इसमें K2 और इसका K3, K2 प्लस K3 अपॉन 2। समझ में आया कि नहीं? मतलब ये देखना है दोनों कौन से वाले स्टेप में वो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है और कौन से वाले स्टेप में वो एसिड बना रहा है, उन दोनों का K उठाना है। तो डाइप्रोटेक के केस में कोई दिक्कत होगी नहीं तुम लोगों को, ट्राइप्रोटेक में दिक्कत होगी कि K1 K2 उठाएं या K2 K3 उठाएं, है ना। तो अगर H3PO4 बन रहा है तो K1 K2, और अगर H2PO4 माइनस बन रहा है तो K2 K3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिएक्टेंट के बेसिस पे डिसाइड करना है। हाँ, रिएक्टेंट के बेसिस पे डिसाइड करना है कौन सा वाला बनेगा, उसके बेस पे समझ के कॉपी करो यहाँ से पूरा काम। कॉपी क्या करोगे, मैं उसका भेज दूंगा तुम लोगों को इसको, ठीक है, करते रहना, है ना। आगे सुन लो, समझ आया था? यस सर। ठीक है। तो दूसरा है हम लोगों को, नेक्स्ट हम लोगों के पास में क्या है, नेक्स्ट इज एसिड सॉल्ट ऑफ वीक बेस। ठीक है ना। ये डाल दीजिए। एसिड सॉल्ट ऑफ वीक बेस किस टाइप का होगा बेटा, एसिड सॉल्ट ऑफ वीक बेस जो हम लोग यहाँ पे Na यूज कर रहे थे उसके हम लोग वीक आयन यूज करेंगे, बस ये होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे यूज किया तो NH4HS टाइप का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैसा होगा बेटा, NH4HS टाइप का, ऐसा ही कुछ होगा कि नहीं? देखो KW into इसके केस में कंसंट्रेशन H प्लस निकालोगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ
KW KW into KA1 upon KB minus KA1 into KA2. K1 K2 क्या है वही सेम। K1 K2 क्या है बेटा वही सेम जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, यही K1 K2। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सेम K1 K2 हम लोग वहाँ यूज करेंगे, ठीक है ना। K1 क्या होगा जो एसिड बनेगा, और K2 क्या होगा जिस स्टेप में वो एसिड की तरह एक्ट करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसी के जैसा बिल्कुल सेम, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में है क्या तुम लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में बेटा? पीएच निकाल लोगे। केबी किसका होगा? देखो यहाँ पे इन तीनों का काम करेगा बेटा। ये डिसोसिएट करेगा तो NH4+ बनेगा, इसका भी एडिलिसिस होता है। और HS- बनेगा, वो दो तरीके से काम करेगा, एक तो H2S बनाएगा और एक H-2 देगा। तो सर हमें ये कैसे तो H2S बनाएगा तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे KH एडिलिसिस कांस्टेंट, तो इसका यहाँ पे यूज होगा K1 और यहाँ पे यूज होगा उसका K2। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैंने तुम लोगों को ऐसा दिया होता है बेटा, NH4 का होल ट्वाइस HPO4 दिया होता है, ऐसा कोई दिया होता है ना, ठीक है। तुमसे पूछा जाए इसका पीएच बताओ, इसका कंसंट्रेशन दे दे, K1 K2 सब गिवन होता है, बस क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। अब क्या होगा, तुमसे पूछे इसका पीएच बताओ तो क्या करेंगे, सुन लो, ठीक है। क्या करोगे पीएच निकालने के लिए तुम लोग? बेटा करना कुछ नहीं होगा, सिंपल सा काम होगा। पहले इसको तोड़ लोगे, क्या देगा बेटा NH4+, इसका क्या यूज होगा बेटा Kb, इतना सोचना है। और क्या बनेगा बेटा HPO4-2, HPO4-2 मिलके क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा H2PO4-, इसका Ka1 की Ka2, K2 एक H पहले दे चुका ना, दूसरा स्टेप है ये। और एक ये बनाएगा बेटा PO4-3-, यहाँ कौन सा स्टेप क्या यूज होगा इसका K3। बेटा कंसंट्रेशन ऑफ H+ कैसे निकालोगे इसमें, KW into Ka2 upon Kb minus Ka2 into Ka3, ये वाला फॉर्मूला लगा के। समझ आया नहीं आया? समझे क्या? कोई दिक्कत? जल्दी से लिखो, लिखना क्या है? गायत्री स्क्रीनशॉट लो, बाकी PDF हम सेंड करेंगे, ठीक है बेटा। इतना हुआ तो एसिड सॉल्ट ऑफ किसका था ये? वीक बेस। एक फाइनल सॉल्ट साथ में टाइप का, सॉल्ट कंटेनिंग पॉलीवैलेंट आयन, सॉल्ट कंटेनिंग पॉलीवैलेंट आयन, सॉल्ट कंटेनिंग पॉलीवैलेंट आयन, ठीक है बेटा। कोई ऐसा सॉल्ट है जिसके पास में पॉलीवैलेंट आयन है, पॉलीवैलेंट समझते हो, जिसका वैलेंसी ज्यादा हो ना। जैसे तुम लोगों के पास बोल दे कि हम लोगों के पास एक सॉल्ट है AlCl3, इसका pH बताइए, है ना। तो ये सॉल्ट जो होगा वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, पहले ही बताओ मुझे। AlCl3 पूछते तुम लोगों से, AlCl3 तुम लोगों से बोलते बेटा क्या देगा, पहले सोचो। Al+3 देगा और Cl- देगा, किसका? इसका एडिलिसिस होगा, इसका एडिलिसिस होगा, इसका एडिलिसिस होगा, तो कितने कितने के यूज होंगे, Ka1 K2 K3, है ना। K3 जो होगा वो देगा KH1, है ना। K2 होगा वो देगा KH2, K3 होगा वो देगा KH3। पता तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा पूरा ना, तब आगे समझ में आएगा। चलो इसको बाद में लिखते हैं, पहले इतना बताओ, ये समझ में आया ना। Al+3 का होगा, ठीक है ना। चलो एक और शॉर्ट लिख देते हैं हम लोग। मैंने लिखा होता है Na3PO4, बट इसमें Na+ मिलेगा और PO4-3-। इसका एडिलिसिस होगा, नहीं होगा, PO4-3- का होगा, यस सर। समझ में आया क्या? कोई समस्या नहीं है। अब देखो एसिड क्या करता है, एक स्टेप में H+ देता था क्या? नहीं। तो क्या एक स्टेप में H+ लेगा? नहीं। एक एक करके H+ दिया तो एक एक करके H+ लेगा। ऐसे बेस क्या करता है, एक स्टेप में OH- देता है? नहीं। एक एक करके OH- देगा, एक एक करके बेटा OH- लेगा भी,
मान लो PO4 3 माइनस है, ठीक है समझना, PO4 3 माइनस, ये बेसिक आयन है, एसिडिक आयन है, कैसा है एसिडिक आयन, PO4 3 माइनस। देखो पहले स्टेप में पानी के साथ में रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा बेटा, HPO4 -2 प्लस क्या निकाल देगा, OH नेगेटिव, HPO4 -2 बी बेटा रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, H2PO4 माइनस, और क्या निकाल देगा, H2PO4 माइनस भी रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में, क्या बनाएगा, H3PO4, क्या निकालेगा बेटा, इसका अपना क्या होगा, KH1, इसका अपना क्या होगा, KH2, इसका अपना क्या होगा, KH3, KH1 किसके इक्वल होगा, KW/Ka3, इसका तो K3 होगा बेटा, यहाँ है ना, जो एसिड बनता है उसी का तो Ka, यहाँ पे क्या होगा बेटा, KW/Ka, यहाँ पे क्या होगा, KW/Ka 1। तो तुम लोगों को पता है Ka1 इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन Ka2 इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन Ka3। इसका मतलब KH3 इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन KH2, वेरी वेरी मच ग्रेटर देन KH3। उल्टा लिख दी, KH1 KH2 KH3, ठीक है। KH1 बहुत ज्यादा होगा, KH1 KH2 के सामने बहुत ज्यादा, KH2 KH3 के सामने बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाइड्रोलिसिस इज अ नेग्लिजिबल फिनोमेना, नेग्लिजिबल में भी नेग्लिजिबल, हटा दिया सब नीचे वाला कहानी दोनों। हाँ सिर्फ पहले वाले स्टेप का हाइड्रोलिसिस कंसीडर करें ना, या कुछ और भी करें, तो कौन सा वाला Ka यूज होगा, Ka1 Ka3। इसकी वजह से ये बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, अनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो pH कैसा होगा इसका, ग्रेटर देन 7, बेसिक होने वाला है, ग्रेटर देन 7 होगा तो